प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का दिन फिर एक बार प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया ताकि हमारे मुखों से उसकी स्तुति और प्रशंसा हो सके। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। मेरा विश्वास है हमने पिछले 2 वर्षों में ये वचन इतने बार बोला है और सुना है कि अब तक आपको ये याद हो गया होगा। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर विश्वास योग्य है, उसकी धार्मिकता हमारे जीवन पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया और पहले हमें चुना था कि हम उसकी प्रजा, उसकी संतान कहला सके। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को छोड़ता और त्यागता नहीं है। वो कभी भी अपनी प्रजा से नाराज नहीं होता है। वो कभी भी अपने लोगों से मुख को नहीं मोड़ता है, क्योंकि अभी धर्मी व्यवस्था के अधीन नहीं, परंतु इन दिनों में धर्मी अनुग्रह के जीवन में जी रहा है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद दे, जिसने अपने प्राणों को उस कलवरी पर त्याग दिया ताकि हमें अपने पापों से और श्रापों से हमेशा का छुटकारा प्राप्त हो सके। हालेलुया। जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मेरा विश्वास है आप धर्मी कहलाते हैं, आप उद्धार पाए हुए हैं। जो लोग अभी तक यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, अगर वो लोग इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये वचन सत्य का वचन है। और पवित्र शास्त्र जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिस पर मैं विश्वास करता हूं, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो व्यक्ति सत्य को जानता है, सत्य उसे बंधनों से आजाद कर देता है। हालेलुया। अब तक अगर आपने उद्धार नहीं पाया है, आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि ये सत्य की वाणी आपके विचारों को, आपके हृदय को परिवर्तित करे, आपके मन को परिवर्तित करे और आप भी आने वाले समय में यीशु नासरी के राज्य का एक भाग कहलाए। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर यीशु मसीह इस समय हमारे मध्य में अपने वायदे के अनुसार उपस्थित है। हम लोग प्रथम फल के विषय में सीख रहे हैं, फर्स्ट फ्रूट के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है बीते 2-3 दिनों में जो कुछ भी हमने सीखा है, परमेश्वर ने जरूर उसके द्वारा आपको आशीष दी है। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स किए और कुछ बातों को पूछा जो उनके समझ में नहीं आई, और मैं उन सभी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रभु के वचन को गंभीरता से लिया है। हालेलुया। अगर आपको वचन के सेवकाई में कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी विंडो में दिया हुआ है, आप लोग उस पर ईमेल करके मुझे पूछ सकते हैं, मुझे SMS कर सकते हैं। और जैसे भी आपको अगर कुछ प्रभु अगुवाई करता है तो उन बातों को भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। आप आपकी प्रार्थना और विनतियों को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ईमेल्स में भेज सकते हैं, ताकि हम आपके लिए गंभीरता से प्रार्थना कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु हमारे मध्य में उसकी आत्मा सामर्थ से भरकर हमको तैयार कर रही है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और समझ सके। लेकिन इससे पहले, जैसे हम रोज प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, आज हम फिर कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे और कुछ बातों को संक्षिप्त में सीखने का प्रयत्न करेंगे। भजन संहिता उसका 63 अध्याय और उसके 6, 7 और 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 63 वर्सेस 6 to 8। भजन संहिता उसका 63 अध्याय, उसके 6, 7 और 8 वचन। मेरा विश्वास है पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। आमीन। सो जल्दी से अपने पवित्र शास्त्र खोले, मेरा सामने रखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं आप भी मेरे साथ इन वचनों को पढ़े। पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर हम इसे दोबारा हिंदी में पढ़ेंगे। उसी बहाने से वचन 2 बार पढ़ने का उनके मौका मिल जाएगा। हालेलुया। आइए हम इस वचन को पढ़े। साम 63 वर्स 6 says, When I remember you upon my bed, I meditate on you in the watches of the night. For you have been my help, and in the shadow of your wings I will sing for joy. My soul clings to you, your right hand upholds me. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। फिर एक बार मैं हिंदी में पढ़ूंगा, मैं चाहता हूं आप लोग जरूर मेरे साथ फिर से दोबारा पढ़े। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु को धन्यवाद दे कि परमेश्वर वचन के द्वारा धर्मी से बात करता है। ईमान। वचन कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा। ये दाऊद का लिखा हुआ भजन है। इस वचन के द्वारा दाऊद हमें स्मरण कराता है कि सुबह दिन सारे पहर तो मैं प्रभु की महिमा और स्तुति में अपने आप को देता ही हूँ,
लेकिन जब मैं थक हार कर, जब मेरा शरीर जवाब दे जाता है और जब मैं अपने आप को बिछौने पर आराम की स्थिति में दे देता हूँ, तब भी मैं परमेश्वर का स्मरण करता हूँ। हालेलुया। ये वचन मैंने बहुत वर्ष पहले जब पढ़ा था, वो दिन है प्रिय और आज का दिन है। मैं दिन प्रतिदिन बिना भूले जब मैं बिछौने में चला जाता हूँ तो मेरे माइंड में मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी सिस्टर, कोई भी मेरे जहन में नहीं होता। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जब तक अपने कॉन्शियस से अनकॉन्शियस स्टेट में ना चला जाऊं, तब तक मैं यहोवा का धन्यवाद देता रहूं। हालेलुया। अगर दिन भर आपको धन्यवाद देने समय नहीं मिलता, अगर आप इतने बिजी है अपने स्केड्यूल में, संसार के बातों में इतने व्यस्त है, तो जब आप सोते हैं तब आप अपने जीवन के द्वारा यहोवा को धन्यवाद दे, उसे स्मरण करें। हालेलुया। वचन कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। जब तक आपको गहरी नींद नहीं लग जाती, यहोवा के विषय में सोचिए, उसका धन्यवाद दे और उसकी स्तुति और प्रशंसा में बने रहे। आमीन। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर मेरा सहायक है, ऐसा वचन कहता है। आपका कुलीग आपका सहायक हो सकता है, आपके अधिकारी आपके सहायक हो सकते हैं, परंतु वो एक सीमा तक, एक तय किए हुए निर्धारित लेवल तक ही आपकी सहायता कर सकते हैं, आपके सहायक बनकर। पर वचन कहता है कि तू मेरा शरण स्थान और तू मेरा गढ़ है और तू ही मेरा सहायक है प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह आपको जीवन के हर पल, हर क्षण में आपका सहायक बनकर आपकी सहायता करता है। आमीन। इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा, क्योंकि वो मेरा बल, मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़, मेरा सहायक है, इसीलिए मैं उसकी जय जयकार में अपने आप को सौंप दूंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मन पीछे पीछे लगा चलता है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वचन, क्योंकि जब आपका मन अर्थात आपका माइंड अर्थात आपके विचार परमेश्वर के पीछे पीछे अर्थात उसके वचनों के, उसकी बातों में लगे रहते हैं, तो शैतान का तीर आपको कमजोर करने के लिए आता है और वो चला जाता है। व्हाई? बिकॉज योर माइंड इज ऑलरेडी बिजी इन डीलिंग विद गॉड। हालेलुया। क्योंकि आपका मन पहले से ही परमेश्वर के पीछे 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 उसकी बातों में लगा हुआ व्यस्त रहता है। देखिए, जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हैं तो सामने वाला कितना भी फोन करे, उसको रिबाउंड हो जाता है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। हालेलुया। और उस व्यक्ति को फोन रख देना पड़ता है। जब आपका मन यहोवा में व्यस्त होता है, शैतान की हर एक युक्ति योजना जो वो यहाँ पर उंडेलता है, वो सारी परमेश्वर धराशायी कर देता है। हालेलुया। आमीन। और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम कर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे इन वचनों के लिए। और अगर आप मेरे बताए हुई बातों से सहमत है तो अपने अपने स्थानों पर आप आमीन कहे। हालेलुया। वो हर समय वचन में ऐसा एक स्थान पर लिखा है, मैं अर्थात परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। जब आपका मन यहोवा का खोजी होता है, तब परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति पर आपको नियंत्रण को देता है और आप विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, आज दिन भर तूने हमें संभाल कर रखा, हमारी हर एक जरूरत को अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण किया। इस समय तक एबेनेजर बनकर हमारी सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, आने वाले आगे के वचन जो तू हमें बताता है, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, हमारी समझ इस संसार के नाई नहीं परंतु स्वर्ग की समझ के नाई होने पाए। राजा प्रभु, ये वचन जो तू हमें सिखाता है हमारे मांस और गुदे में बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा, ताकि ये वचन हम जीवन के अंत तक स्मरण रख सके। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की, हमारे पापों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने लहू से धोकर शुद्ध कर पिता, और हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस
यूट्यूब के चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रभु हमारे बीच में है और वो फिर एक बार आज भेद की बातों को लेकर हमारे मध्य में आया है। आमीन। हम पिछले कुछ दिनों से प्रथम फल के विषय में सीख रहे हैं और हमने अब तक 5 अलग अलग विवरणों को या डिस्क्रिप्शंस को देखा जहां पर प्रथम फल के विषय में पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। हमने जो पहला वचन देखा था जो फर्स्ट फ्रूट्स के बारे में या प्रथम फल के बारे में बताता है, वो that was the best of the harvest which God speaks about। अपनी पहली उपज को देकर तू यहोवा की प्रतिष्ठा करना, या तो दूसरा वचन हमने निर्गमन 23:16 में पढ़ा था, तेरी खेती की पहली उपज जब तैयार हो तब तू उसे परमेश्वर के राज्य में उंडेलना। आमीन। दूसरा जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा था वो देखा था फर्स्ट फ्रूट इज द नेशन ऑफ इजराइल। इजराइल की प्रजा को, इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने प्रथम फल कह के पुकारा है। तीसरा जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा था, परमेश्वर ने सारे विश्वासियों को, सारे धर्मियों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते और जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, उन विश्वासियों को परमेश्वर ने प्रथम फल करके पुकारा है, जिसका उल्लेख याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के 18 वचन में। मैं आपको रोज ये बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग पहली बार आज इस वचन को सुन रहे वो एटलीस्ट रेफरेंस लिखकर बाद में उस पर अध्ययन और मनन कर सके। आमीन। फिर हमने जो चौथा डिस्क्रिप्शन देखा, The fourth description of first fruit is the Holy Spirit। Amen। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने प्रथम फल कहा है, जो हमने रोमियो की पत्री 8:23 में कल अध्ययन किया था। और अंतिम हमने 5वां डिस्क्रिप्शन देखा था फर्स्ट फ्रूट के बारे में, जो स्वयं यीशु मसीह को कहा गया है प्रथम फल, जिसका उल्लेख पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 20वें वचन में पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, आज अब तक हमने 5 डिस्क्रिप्शन के बारे में सुना। ये वो बातें थी जो हमें प्रथम फल के विषय में पवित्र शास्त्र में बताती है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 5 ब्लेसिंग्स। हम 5 उन आशीषों के बारे में सीखेंगे जिसका वायदा परमेश्वर ने हमारे लिए इस पवित्र शास्त्र में किया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, जब आप उसे अपना सर्वप्रथम स्थान दे देते हैं। हालेलुया। There are 5 blessings God promised, but you would get when you give to Him first। हालेलुया। ये 5 आशीषें आपके जीवन में प्रभु ने वायदे के रूप में की है, लेकिन तब जब आप उसे सर्वप्रथम देते हैं या उसको प्रथम स्थान देते हैं। आमीन। नंबर 1, इसे निर्गमन की पुस्तक हम लोग निकाल लेंगे। इसे निर्गमन की पुस्तक में दिया गया है। सबसे पहली आशीष जो परमेश्वर ने हमें बताई है, that is found in the book of Exodus chapter 23 verse 20। सबसे पहली ब्लेसिंग्स परमेश्वर हमें स्वर्गदूतों को देता है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, Behold, I send an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared for you। हालेलुया। आमीन। हिंदी में मैं पढ़ता हूं। सुन, सबसे पहले परमेश्वर हमें कहता है, सुन रे बाबा, वचन सुनेगा नहीं तो विश्वास नहीं प्राप्त करेगा। इसलिए वचन में पहली ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने हमें दी है, ऑन कंडीशन, बिकॉज गॉड सेड फर्स्ट यू पुट मी ऑन द फर्स्ट प्लेस, first you give me your best offerings and then I will fulfill this promise in your life। पहले तो मुझे अपनी उपज का या अपने कमाए हुए का सर्वोत्तम ला कर देना, तब ये आशीषों के लिए तो एलिजिबल हो जाएगा। हालेलुया। जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स के लिए जाते हैं, इट इज रिटन देयर TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। यहां पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। जब आप परमेश्वर को प्रथम देते हैं तब परमेश्वर इन बातों को आपके जीवन में पूर्ण करता है। एक्सोडस 23:20, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। हालेलुया। सबसे पहला वायदा परमेश्वर करता है जब आप उसे देते हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए हेवनली एंजल्स को असाइन करता है। हालेलुया। वो आपकी सुरक्षा के लिए स्वर्ग के दूतों को अपॉइंट करता है
क्योंकि इस व्यक्ति ने, इस भाई ने, इस बहन ने मुझे पहले आदर दिया, मेरे राज्य में अपनी सर्वोत्तम उपज को लाकर उंडेला, इसीलिए वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है, जाओ, इसने अपने वायदे को मेरे जीवन में पूर्ण किया है, मेरी वाचा को इसने पूर्ण किया है, अब तुम जाओ और तुम इसकी रक्षा करो, और तुम इसकी रक्षा मार्गों में करते हुए उस स्थान पर लेकर आना जिस स्थान को मैंने इसके लिए तैयार किया है। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो स्थान आपके और मेरे लिए तैयार किया है, वो स्थान आशीष का स्थान कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर को जब आप परमेश्वर को सर्वप्रथम देते हैं, सबसे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपके लिए असाइन किया है। हालेलुया। नंबर 2, वॉइस। परमेश्वर अपने शब्द की आशीष को आपको देता है। ओपन योर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 22। हमने अभी 20वें वचन में एक आशीष देखी, अब दूसरा वायदा परमेश्वर 22वें वचन में करता है। सब मिलकर पढ़ेंगे। Exodus 23:22 says, "But if you carefully obey His voice, hallelujah, and do all that I say, then I will be an enemy to your enemies, and and an adversary to your adversaries." Hallelujah, amen. हिंदी में पढ़ेंगे। यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, गॉड्स वॉइस इज गॉड्स अथॉरिटी। हालेलुया। हमेशा स्मरण रखिए, परमेश्वर की आवाज परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर की आवाज अर्थात परमेश्वर का वचन जो मुझे और आपको अधिकार के रूप में मेरे मुख में और आपके मुख में रखा गया है। हालेलुया। व्हेन यू रिब्यूक द डेविल विद द अथॉरिटी व्हिच गॉड हैज गिवन यू, the devil has no option except to run away. Hallelujah. जब आप परमेश्वर के वचन का अधिकार से शत्रु को डांटते हैं, अधिकार के साथ डांटते हैं, तो शत्रु के पास उस स्थान से भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। हालेलुया। सो दूसरी जो आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, वो कहता है, जब जो कुछ मैं तुझसे कहूं वहां तब तू सुनेगा, तो मैं तेरे शत्रु का शत्रु और तेरे बैरिया, तेरे द्रोही का द्रोही बन जाऊंगा। हालेलुया। सो पहली आशीष उसने हमें स्वर्गदूत दिए हमारी रक्षा के लिए, दूसरी आशीष उसने हमें उसका वचन अर्थात उसकी वाणी को दिया है। आमेन। देन नंबर 3 इज प्रोविजन। परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोविजन, उपाय किया है। हालेलुया। उसका नाम यहोवा यीरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25। हमने पहले एंजल्स की आशीष पाई है जो 20वें वचन में है, फिर हमने परमेश्वर की वाणी की आशीष पाई है जो 22वें वचन में, अब हम 25वें वचन में परमेश्वर की प्रोविजन को देखेंगे। हालेलुया। You shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and water, and I will take sickness away from among you. Hallelujah. तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर अर्थात तेरी जरूरतों पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। तीसरी जो आशीष परमेश्वर हमें देता है जब हम पहले उसे सर्वोत्तम देते हैं, वो है परमेश्वर आपके अन्न जल पर अर्थात आपकी हर एक जरूरत पर आशीष उंडेलता है। हालेलुया। जो कुछ भी आपकी जरूरत है, जो उसके वाचा और उसके नियम के अनुसार आप पालन करते हैं, तो वो आपके अन्न जल पर अर्थात आपके धान्य भंडारों पर, आपकी कमाई पर, आपके काम पर, आपकी जमीन, आपके परिवार, आपके सब कुछ पर वो आशीष को उंडेलता है। ये उसका वायदा है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर अपनी वाचा से बदलता नहीं है प्रभु के लोगों। आमीन। नंबर 4, इसी भाग में दूसरा भाग हम देखेंगे। एक्सोडस 23:25। गॉड हैड प्रॉमिस्ड यू फॉर कंप्लीट हीलिंग। हालेलुया। परमेश्वर इसी वचन में आपको प्रोविजन भी देता है और आपको नंबर 4 चंगाई की आशीष भी देता है। हालेलुया। चंगाई भी वो देता है क्योंकि दूसरे भाग में लिखा है, आई विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम अमंग यू। हालेलुया।
और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर की उपासना, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, अर्थात जब आप अपनी उपज का सर्वोत्तम उसके राज्य में बोए, तो वो केवल आपके ज़रूरतों को ही पूर्ण नहीं करेगा, पर आपकी रोग धराई को आपके जीवन से दूर करेगा और यहोवा राफा बनकर आपके जीवन में चंगाई को देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने एक बार जो लिख दिया है, परमेश्वर उस बात से कभी मुकरता नहीं है। आमेन। नाउ नंबर 5, गॉड हैज प्रॉमिस्ड अबाउट फर्टिलिटी। आमेन। फर्टिलिटी की एक अद्भुत आशीष को परमेश्वर ने अपने लोगों पर दिया है। एक्सोडस चैप्टर 23 एंड नाउ वर्स 26। निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। None shall miscarry or be barren in your land. I will fulfill the number of your days. Hallelujah. Amen. परमेश्वर वचनों के लिए हमें आशीष दे। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। ये अद्भुत आशीष है परमेश्वर की। प्रियो, हम एक छोटा सा झुंड है हमारा, और हम उस पर रोज अध्ययन और मनन करते हैं, मंडे टू फ्राइडे। और वहाँ पर कुछ गवाहियों को मैं बीते दिनों में सुन रहा था। किसी को 10 साल से बेबी नहीं थी, किसी को 7 साल से नहीं, किसी को 11 साल से नहीं। और जब उन परिवारों ने बड़े विश्वास से धर्मी के झुंड तक उस प्रार्थना की विनतियों को पहुंचाया, तो याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय के 16 वचन को परमेश्वर ने हमारे उस झुंड की प्रार्थनाओं के द्वारा, जो परमेश्वर की सामर्थ्य और उपस्थिति में हमने की, परमेश्वर ने याकूब 5:16 को उस परिवार में पूर्ण किया। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 वचन कहता है, द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। आमेन। धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। जब हमने उन परिवारों के लिए विश्वास की प्रार्थना की, तो प्रभु ने उस गीत के शब्दों को हमारे जीवन में पूर्ण किया, जो कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। आमीन। जब धर्मियों के झुंड ने विश्वास की प्रार्थना उन परिवारों के लिए प्रियो, तब उनकी बंद कोख को, जिसको शैतान ने बंद करके रखा था, परमेश्वर ने इस वचन को उनके जीवन में पूर्ण किया, जहां वचन कहता है, ना तो तेरे देश में किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई स्त्री बांझ होने पाएगी। हालेलुया। मुझे अभी इस हफ्ते में, लास्ट वीक में ही वो गवाही आई है मुझ तक कि उनको ब्लेसिंग्स दिया है परमेश्वर ने, और वो दोनों बहनें इस समय प्रेग्नेंट है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब आप उसका आदर करते हैं, परमेश्वर आपके आदर को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे अधिक नहीं मांगता है। वो कहता है, तू तेरी उपज का सर्वोत्तम मुझे देना, सब कुछ देना, ऐसा नहीं लिखा है। जब आप सर्वोत्तम देंगे तो वो आपके सब कुछ पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। सो याद रखिएगा, जब आप पहले परमेश्वर को आदर देते हैं, पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को सर्वप्रथम जब आप पहले खोजते हैं, तब परमेश्वर एक्सोडस निर्गमन की इस पुस्तक के हिसाब से स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए नियुक्त करता है। वो स्वयं वाणी के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष देता है। वो आपकी हर जरूरत को पूर्ण करता है। वो यहोवा यीरे बनकर आपके जीवन में आता है। वो आपके रोगों को चंगा करता है। यहोवा राफा बनकर आपके जीवन में आता है, और वो आपके कोख को खोलने के द्वारा इज़राइल को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अब यहाँ पर कई लोग ऐसा सोचते हैं, यहाँ पर अंतिम भाग में लिखा है, मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा। नो 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 नो। आयु को पूरा करूंगा, अर्थात लोग कैलकुलेशन में लग जाते हैं। वो मूसा 120 साल जिया था, और वचन में लिखा है, तू तेरे आयु के 70 वर्ष और बलपूर्वक उससे अधिक जीवित रहेगा। नहीं नहीं, परमेश्वर यहाँ आयु को पूरी करूंगा, दैट मीन्स बहुत वर्षों तक तू जीवित रहेगा, ये यहाँ पर अर्थ नहीं है। हालेलुया। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा जब भी आप प्रभु का वचन और मनन करते हैं। लेकिन इट्स नॉट अबाउट how long you live on this earth, but God is speaking here that it is not the, see I'll tell you, ये ट्रांसलेशन जो है ना, ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। मैं तेरी आयु को मैं पूरी करूंगा, अर्थात तू 120 साल तक जीऊंगा, ऐसा ट्रांसलेशन इसका नहीं होता। बाइबल हियर इज नॉट स्पीकिंग अबाउट
अ टाइम स्पैन, समय के बारे में परमेश्वर यहां बात नहीं कर रहा, बट हियर इट स्पीक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जितने भी दिन तुम्हारे इस पृथ्वी पर रखे हैं उन दिनों को मैं भरपूरी के साथ पूरी करूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो मिस इंटरप्रेट नहीं करना, गलत अध्ययन नहीं करना बाइबल का, इसको सोचना समझना और तब कहीं जाकर परमेश्वर आपको वचनों के मार्ग पर आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज नॉट स्पीकिंग हियर अबाउट द टाइम स्पैन, बट गॉड इज स्पीकिंग हियर अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तेरे जितने भी वर्ष इस पृथ्वी पर रखे हैं मैं उसे फलित करूंगा और तू कि तुझे किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, यहां पर उसका वर्थ पाया जाता है। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु के वचन का मनन और अध्ययन करते हैं ना, तो हमको पूरी रीति से कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। अगर परमेश्वर के वचन पर आपको कॉन्सेंट्रेशन के साथ जाना पड़ता है। हालेलुया। आपका पूर्ण ध्यान होना चाहिए वचन पर। इसलिए जब मैं अपने एक झुंड को वचन की सेवकाई करता हूं तो अक्सर मैं उनको रोज बोलता हूं, रोज, कि जितने लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं वो जरूर ऑन करके रखें, ताकि शैतान आपके ध्यान को बरगलाने न पाए। बिकॉज जब सबसे इंपॉर्टेंट वचन जो परमेश्वर ने आज आपके लिए तय किया है, जब आप उसे सुन रहे होते हैं या सुनने की कोशिश में लगे हुए होते हैं, तब शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बिकॉज ही नोज द वर्ड दैट यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। हालेलुया। वो इस वचन को भली भांति जानता है कि ये व्यक्ति, ये भाई, ये बहन अगर इस वचन को सुन लेगी तो ये बंधन से आजाद हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको, जो इस समय जो व्यूअर्स है, जो मुझे देख रहे, सुन रहे, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु की वाणी को सुने ऑनलाइन स्पेशली, तो गूगल हो या जूम हो या कोई भी माध्यम के द्वारा अपने वीडियोस को ऑन रखिए, क्योंकि वचन का बांटने वाला आपको देखता है और मोर ओवर द लॉर्ड इज वॉचिंग यू। हालेलुया। वो आपको शैतान तब डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, मोबाइल आ गया, आप मोबाइल उठा रहे हैं, तो आप सामने वाले को दिख जाते हैं, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द डेविल विल स्टील योर प्रेशियस टाइम विद द वर्ड। हालेलुया। और ये वो समय होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट वचन आपके लिए आज प्रचार किया जा रहा है, आप उससे वंचित हो जाएंगे। और वचन पाने से जो वंचित हो जाता है वो परमेश्वर की आशीष से वंचित हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए जब भी आप वचन को सुने, पढ़े, आप यूट्यूब का भी ये वचन जब सुनते हैं, बड़े शांत मन और एकाग्रता के साथ सुनिए। नहीं तो इधर वचन लगाकर दूसरे से बात कर रहे हैं, फिर कोई आ गया, फिर सब्जी पका रहे हैं, फिर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं। नहीं, लर्न टू ऑनर गॉड। आमेन। क्योंकि वचन कहता है तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। आमेन। अगर आप अपने आप को व्यस्त समझते, बंद कर दीजिए, आप एकांत में परमेश्वर के साथ बैठिए। हालेलुया। और परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आमेन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु के लोगों, आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरा विश्वास है इन बातों के द्वारा जरूर आज परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। अगर आप वचन के द्वारा आशीषित होते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए मुझे पैसा नहीं कमाना इस अध्ययन के द्वारा। मैं यीशु मसीह को, मेरे वचन को, मेरे विश्वास को, मेरे परमेश्वर को बेचने का धंधा नहीं करता। मुझे सेंट में दिया गया है और आप तक पहुंचाने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसलिए लिखिए क्योंकि क्या पता आपके कमेंट बॉक्स के कमेंट को पढ़कर किसी टूटे हुए हृदय को आपकी गवाही जोड़ सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र अद्भुत वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये समय तो हमारे जीवन में लेकर आया प्रभु कि हम तेरी संगति कर सके। संसार की चकाचौंध, संसार की अभिलाषाओं से तूने हमें अलग किया, पवित्र किया, सैंटिफाई किया, ताकि हम तेरे वचन को सुनकर उस पर चलने वाले हो सके। राजा प्रभु, जो वचन आज हमने सुने हैं प्रभु जी, वो हमारे जहन में जीवन के अंत तक बने रहे, इसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर, और सही समय पर तू इन वचनों को अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन से प्रकट करना, ताकि संसार आशीषित हो सके। राजा सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, सुरक्षित करते हैं। स्वर्गदूतों का बाड़ा में अपने लोगों के चारों ओर यीशु नासरी के नाम से लगाता हूँ। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन।
हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। मुस्कुराएं और दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे।